जो विषय आपने मुझे दिया है, अक्सर आयोजक जो हैं वो विषय अपने मन से चुनते हैं। जहां प्रोफेसर कपिल कुमार बैठे हों और भारत सरकार ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी देखरेख में लाल किले में उन्हें जिम्मा दिया हो, 3 मूर्ति जो फूल वाले चचा के नाम से जानी जाती थी, उस 3 मूर्ति को प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर कपिल कुमार को दी। सरकारें बहुत आई गई, बहुत सी ऐसी भी सरकारें आई जिन्हें आप नॉन कांग्रेस सरकार कह सकते हैं, लेकिन जो आजादी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा जखीरा था, वहां कभी भी नेशनलिस्ट फोर्सेस को बैठने की जगह नहीं मिली। प्रोफेसर कपिल कुमार ने 3 मूर्ति भवन में जो प्रधानमंत्री का संग्रहालय बनाया, उसके साथ साथ वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसे पिछले 70 सालों से आपसे छुपाया गया, उन सब को प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो भी उनके पास जमा पूंजी थी उसे खर्च करके अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए जहां कपिल कुमार साहब बैठे हों, मंदिर की जगह किसने तोड़ी और बाबरी मस्जिद किसने ढहाई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि जिस भगवान राम की मैं पूजा कर रहा था, उसमें जो रुकावट आई है, उसमें जो विघ्न पड़ा है, स्टेट ये तय करे कि भगवान राम की मेरी जो पूजा है वो निरंतर जारी रखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहने के बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि भगवान राम की मूर्ति तत्काल स्थापित की जाए, टेम्पररी स्थापित की जाए, ताकि विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन की बरसों पुरानी जो पूजा में विघ्न पड़ा है वो खत्म हो जाए। अब आप इस घटना को एक प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि साहब वो पूजा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा करा, अभी जीवित है, स्वस्थ है। हरिशंकर जैन साहब को कोई पूजा करने के लिए राम की कमी नहीं पड़ रही थी। इस देश में तो कहीं भी आप मूर्ति स्थापित करके पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आदमी की जो फिलॉसफी है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। जब यह आदेश दिया गया तो आपको याद होगा कि यकायक भगवान राम की एक मूर्ति टेंट में स्थापित की गई और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई और ये चलती रही और फैसला आया 2020 में। आप सोचिए कि विष्णु शंकर जैन के पिताजी की उस दूरदृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। अगर 92 में वहां मंदिर टूट चुका था, पुलिस लग गई थी, सरकार बदल गई थी, तो वहां पूजा करने की इजाजत ही नहीं थी। तो जिस किस्म के हम जैसे लोग हैं, हम कमरों में ताली बजा सकते हैं, हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, हम दुनिया की हर चीज को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन अपने अंदर के उस लालच और मक्कारी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया था कि उनकी पूजा में विघ्न था, उनको इस बात का डर था कि ये मस्जिद टूट चुकी है, ये मंदिर टूट चुका है, अगले 50 साल तक इस पे मुकदमा चलेगा, कब पूजा होगी, कहीं भगवान राम
जो अयोध्या में थे, ये हिंदू समाज उन्हें भूल न जाए, इसलिए निरंतर वहां लोग जाते रहे, पूजा करते रहे, इसलिए अयोध्या जिंदा रही। और आज वो मंदिर बना और उस पर फैसला हुआ। हम अपने हीरोज को नहीं पहचानते कि हमारा हीरो है कौन। हम दो दो कौड़ी के नेताओं को अपना हीरो बनाते हैं और फोन पे तस्वीरें खींचते हैं। हम फिल्मों से देख करके अपने हीरो को चुनते हैं। हम कपड़े अपने हीरो की तरह पहनते हैं कि ये तैमूर की अम्मी है, ये वाला शैम्पू लगाती है तो पूरा देश वही शैम्पू लगाता है। रियल वर्ल्ड में जो आपके पास आपके हीरो हैं, कभी आपने अपना हीरो नहीं बनाया उनको। इसलिए जब आप हीरो बदलते हैं तो 2014 पैदा होता है। आप जब इस कुंठा से, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट दिखना चाहिए, मुझे कोई मुझसे नाराज ना हो, सबको अच्छा लगना चाहिए, ये बीमारी सनातनियों की है। और जब आप ये सोचते हैं कि दुनिया नाराज हो जाए, सनातन नहीं नाराज होना चाहिए, तब आप जीतते हैं। इसलिए ये जो पूरा युद्ध है, इस युद्ध में मेरा अपना मानना है कि क्या ऐसी वजह है कि पिछले 10-15 साल से इस देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है। जगह जगह लोग अपने सीमित साधनों से, अपने सामर्थ्य से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि विष्णु शंकर जैन साहब ने जितनी अपनी तकलीफें बताई, दर्द बताए, आज बहुत सारे ठेकेदार नाराज हैं। इसलिए मुझे गुस्सा है, और ये बात मैं इस मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जो आपका खुला शत्रु है, उसको मैं ईमानदार शत्रु मानता हूं कि कम से कम वो झूठ नहीं बोल रहा। जो आपके अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, वही आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपकी हत्या का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी मोटी चादर डाल के हिंदुत्व की घूम रहे हैं कि सही बात बोलने वालों से उन्हें बड़ी तकलीफ है। समस्या यहां है आपकी। 1795 में जो महिला इस धरती से चली गई, जिसने अपने जीवन काल में वही काम किया जिसको रिपीट हरिशंकर जैन ने किया। मराठा परिवार में पहली पैदा हुई, बड़ी मुश्किलों से उसकी शादी का मामला हुआ, उनके पिताजी चले गए, उनके पति की डेथ हो गई। उसने अपनी मुंह दिखाई की रकम से इंदौर से चली, बनारस पहुंची, और बनारस में जहां उस औरंगजेब इस्लामिक मुसलमान हत्यारे ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया, उसने उस मूर्ति को स्थापित किया और वहां सोने की चादर लगाई, और खंडित करने के बाद वो, उसका भी यही भाव रहा होगा कि इस खंडित मूर्ति पे पूजा जारी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पूजा बंद हो जाए तो लोग यही भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ बनारस में थे भी कि नहीं थे। और इतना ही काम करके वो चली गई वापस। कभी उसने नहीं सोचा कि मेरा नाम आए, मेरा नाम लिखा जाए। उसने सोचा नहीं कि 1795 में वो जिंदगी दुनिया से चली गई, कि 350 साल के बाद एक आदमी गुजरात से वहां पहुंचेगा और कहेगा मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और वो वहां पहुंचा, गया, फिर दोबारा तो उसको विश्वास हो गया, और वहां जो भी कुछ उस मंदिर का था वो सब ठीक हो गया। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हैं। आज अहिल्याबाई होलकर का कोई वारिस नहीं है इस देश के अंदर। हम हैं, नहीं तो हर आदमी पहुंच जाता है, सब हम उनके फलाने हैं, हमें एमपी की टिकट दे दो, राज्यसभा में जाना है। और ना उनके मन में ये भाव होगा कि ये देश मुझे कब जानेगा या नहीं जानेगा। उन्होंने अपना काम किया, चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो दौर है कि आप सरकारों पर और अदालतों पर अगर निर्भर रहेंगे तो आप सबसे बड़ी इस समय की भूल करेंगे, सबसे बड़ी भूल करेंगे। राष्ट्रों के जीवन में एक समय आता है कि उस समय अगर आप नहीं बोले, उस समय अगर आपके ठेकेदारों ने आपको कंफ्यूज करना शुरू किया, तो ये समझ लीजिए कि आपको आने वाली नस्लें
माफ नहीं करेंगे।